नमस्कार बच्चों, हम मैथिली शरण गुप्त पढ़ रहे थे। उसमें मैथिली शरण गुप्त में दूसरा खंड काव्य यशोधरा, जिसकी महत्वपूर्ण व्याख्या है वो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी भी है, आती रहती है। हम पढ़कर बताऊंगा मैं आपको, फिर सप्रसंग व्याख्या करेंगे। सखी वे मुझसे कहकर जाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पत बाधा बातें। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख्य उसको जाना, वे मन में जो लाते, सखी वो मुझको कह के जाते। इसमें यशोधरा अपनी सखी से कह रही है कि हे सखी, जब बुद्ध मुझे रात में सोते हुए छोड़कर वन गमन को गए तो मुझे बड़ा दुख हुआ। यदि मुझे बिना कहे चले गए, यदि वो मुझसे कहकर जाते तो मैं उनको सहर्ष विदा कर देती। मुझे दुख इस बात का है कि मुझे कहकर नहीं गए, मुझे पूछकर नहीं गए। अगर पूछ के जाते तो मैं उनको रोकती। ये बात इस पद्यांश में दे रखी है। ये पद्यांश बहुत फेमस है, परीक्षा की दृष्टि से भी आता रहता है, और मैं 10वीं क्लास में था तब भी आता था, और आपकी 9वीं 10वीं क्लास में होगा तो भी आया होगा। यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक काव्य से लिया गया है। यह मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित यशोधरा महाकाव्य से लिया गया है, खंड काव्य से लिया गया है। इसमें जब गौतम बुद्ध यशोधरा को छोड़कर रात में सोते हुए, यशोधरा उसके पुत्र राहुल को सोते हुए छोड़कर चले जाते हैं, तब यशोधरा को अत्यधिक दुख होती है। इस दुख का, इस परेशानी को वो अपनी सखी से वर्णन करती हुई कहती है, सखी मुझसे वो कहकर जाते, हे सखी, मुझे इस बात का दुख बिल्कुल भी नहीं है कि वो मुझे छोड़कर वन में चले गए। मुझे दुख इस बात का है कि मुझसे बोल के नहीं गए, कह के नहीं गए, पूछ के नहीं गए। कह तो क्या मुझको अपनी पथ बांधा पाते। यदि वो मुझसे पूछ लेते कि देखो यशोधरा, मेरा राजपाट से मन नहीं हट गया है, अब मैं ज्ञान प्राप्ति के लिए वन में जाना चाहती हूँ, तो क्या मैं उनको रोकती? मुझे तो बड़ी खुशी होती, मैं सहर्ष विदा करती। लेकिन मुझे उन्होंने अपना माना ही नहीं है, लेकिन मुझे पूछा ही नहीं है। मुझे इस बात का गम है। मुझको बहुत उन्होंने माना, पहले मुझको बहुत जानते थे, मुझको बहुत पहचानते थे, मेरी सारी बातें कहते थे, सब चीज़ बताते थे, दुख सुख आशा निराशा सब बात साझा करते थे। लेकिन यह इतनी महत्वपूर्ण बात मुझे बिना कहे चली गई। मुझे इसका दुख है, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने मुझे पूरा जाना नहीं, पहचाना नहीं। उन्होंने सोचा होगा कि मैं यशोधरा से पूछूंगा तो यशोधरा मुझे मना कर देगी, और मना करने पर मैं जा नहीं पाऊंगा, इसलिए मुझे जाना ही नहीं। अरे मैं कब मना कर सकती हूँ? मैं उनके मार्ग में कब बाधा बन सकती हूँ? मैं तो उनको प्रेरित करती हूँ। मैंने मुख्य उसी को जाना। मेरी ज़िंदगी में मेरे सर्वे सर्वा, मेरे मालिक, मेरे स्वामी, वो सब कुछ है, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, सब कुछ है। लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं माना, मुझे एक प्रकार से उपेक्षित छोड़कर चले गए। जो वे मन में लाते, यदि मुझे अपना मानते, मुझे अपना सखी, मुझे अपना दोस्त, मुझे हमदर्द मानते, तो मैं अपनी मन की बात बताते, और मैं कभी भी उनके रास्ते में नहीं आती और उनको सहर्ष विदा करती। लेकिन मुझे इस बात का बहुत दुख है, रंज है कि वो मुझे कहकर नहीं गई। सखी मुझसे कहकर जाती, यदि मुझे कहकर जाते तो मैं उनको सहर्ष विदा करती। ये बहुत प्रसिद्ध व्याख्या है उनकी, जो परीक्षा में आती रहती है। यशोधरा का दुख है। आपको पता है कि मैथिली शरण गुप्त ने यशोधरा को नई दृष्टि से देखा है। लोगों ने बुद्ध को ही महान माना है, इसमें यशोधरा को भी उन्होंने महान माना है। यदि वो उनको बुद्ध अपना दुख बता रही है कि यदि वो मुझको पूछ के जाते तो मैं उनको कभी भी मना नहीं कर पाती। भाषा सरल है, सहज है। यशोधरा एक आदर्श और पतिपरायण महिलाएं हैं। तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया है, तुकांत शैली का प्रयोग किया है, और परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही उपयोगी है। आपको ये देखते रहना चाहिए। ठीक है, आगे दूसरा चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग।